नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आज मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया और शनि मंदिर में दर्शन कर दान पुण्य भी किया। शनिश्चरी अमावस्या पर पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी के चलते आज उज्जैन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, जिनके आने का सिलसिला कल शाम से ही शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी घाट पर रात गुजारी और सुबह स्नान का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहेगा। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद नवग्रह शनि मंदिर में भगवान शनिदेव के दर्शन कर दान पुण्य किया। वहीं पनौती के रूप में कपड़े और जूते चप्पल भी छोड़े। प्रशासन द्वारा स्नान के लिए फव्वारों की व्यवस्था की गई है। यहाँ महिला पुरुषों के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आज शाम तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करेंगे। इसके लिए चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पंडित अजय व्यास के मुताबिक आज मौनी अमावस्या पर दुर्लभ हर्षल योग बन रहा है। आज के दिन पवित्र संगम में स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है। वैदिक हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार 12 मास माने गए हैं, जिसमें चैत्र, वैशाख इत्यादि क्रम से 11वें मास के रूप में माघ मास आरंभ हो चुका है। सूर्य उत्तरायण के साथ में ही तिथि त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं और मांगलिक कार्य भी हो जाते हैं। उसी श्रेणी में माघ मास को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। मौनी अमावस्या का महत्व विशेष रूप से कल्प वृक्ष के समान है। इस महीने में जो भी जप तप दान और तर्पण इत्यादि करते हैं, उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। और यह एक विशेष संयोग बन रहा है कि इस बार शनिश्चरी अमावस्या के दिन हर्षल योग बन रहा है। हर्षल योग में जो भी शुभ कार्य और जो तीर्थ और दान पुण्य करते हैं, उन्हें इस दिन का विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। स्नान का क्या महत्व? स्नान का महत्व जो तीर्थ स्नान का जो माना गया, विशेष रूप से जब भी कोई तिथि त्योहार आते हैं तो विशेष करके अमावस्या और पूनम में तीर्थ स्नान का महत्व है। उसी श्रेणी में उज्जैन अवंतिका तीर्थ का महत्व बहुत माना गया है, मोक्ष दायिनी के रूप में। और यहाँ पे शनि मंदिर त्रिवेणी स्थित है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्नान करते हैं, तिल का दान करते हैं, साथ में कम्बल का दान होता है और तर्पण करते हैं, जो पितरों को मोक्ष प्रदान होता है उससे। चिमनगंज थाना क्षेत्र के कानीपुरा रोड पर भान बड़ौदिया निवासी ड्राइवर अपना वाहन ठीक करवा रहा था। उसी दौरान वहां 2 बदमाश पहुंचे और उसके पास रखे 17,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने उन्हें मारकर भगाया। उसी दौरान बदमाशों ने मेहरबान को चाकू मार दिया, जिसमें युवक गंभीर घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल युवक मेहरबान चौहान ने बताया कि वह इंदौर गेट स्थित निवास करने वाले सेठ की गाड़ी चलाता है। अचानक गाड़ी खराब होने पर सेठ वहां पहुंचे और उसे 17,000 रुपए व नगद गाड़ी ठीक करवाने व अन्य काम के लिए दिए। उसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे और लूट की घटना को अंजाम देने लगे। उन्हें सफल नहीं होने दिया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक मेहरबान घायल हुआ है। अरे बिना जाए पैसे लेके जा रहा था मैं गाड़ी के पास में, तो भी आवार लोग थे, क्या मालूम कौन था, तो मार के ना पैसे छिनाने के चक्कर में था और मार के भगाए। कहाँ जा रहे थे आप? ये गाड़ी के पास जा रहा था मैं। कहाँ से जा रहे थे? ये अपने कांटे पे से वहाँ पे गाड़ी का काम हो रहा था, गाड़ी के पास में जा रहा था। कहाँ पर चाकू मारा आपको? पुट्ठे पे। कौन सी जगह पर चाकू मारा? पुट्ठे पे, कुल्ले पे। ये अपने जो तोल कांटा आगे कानीपुरा, अगर ये तराना रोड पे, कानीपुरा रोड पे। कितने लोग थे? वो अकेला ही था। कितने पैसे थे आपके पास? मेरे पास 17,000 रुपये थे। सेठ दे गया था सिलक गाड़ी की। कहाँ काम करते हो? ये अपनी ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। इनकी ड्राइवरी? राजेश चौहान ना, उज्जैन का सेठ है। कहाँ दुकान इनकी? इंदौर गेट पे। आप कहाँ के रहने वाले? भान बड़ौदिया। आपका पूरा नाम बताइए। मेहरबान चौहान। कहाँ पर रिपोर्ट निकली? ये चिमनगंज थाने में। कोठी पैलेस पर वैकल्पिक चिकित्सक जिला उज्जैन के सभी पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों ने एक रैली निकालकर कलेक्टर साहब का सम्मान किया। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अकील खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के समय में जो डॉक्टरों ने सेवाएं दी थी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अकील खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के समय में जो डॉक्टरों ने सेवाएं दी थी, कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार एवं श्री ओम जी जैन साहब के मार्गदर्शन में उन सेवाओं के स्वरूप आज भारत सरकार ने हमारे उज्जैन कलेक्टर साहब को डिजास्टर मैनेजमेंट से सम्मान किया है।
रेशम वैकल्पिक चिकित्सक संघ के साथियों में एक उत्साह का माहौल है। हमें बड़ा गर्व था कि हमारे उज्जैन जिले को यह सम्मान मिला है। इस उपलब्धि में हम सब चिकित्सक ने मिलकर सम्माननीय कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी के मार्गदर्शन में एक रैली निकालकर हम लोगों ने कलेक्टर साहब का फूल मालाओं से सम्मान किया और उनका धन्यवाद किया। इस मौके पर दाऊदी बहाना समाज सेवियों हाजी मुल्ला कुतुब फातेही ने कलेक्टर श्री आशीष सिंह साहब को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर शॉल, पुष्प गुच्छ एवं मोतियों की माला पहनाकर इस्तकबाल कर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर विशेष रूप से श्री ओम जी जैन, अध्यक्ष मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल भी उपस्थित थे। ये माननीय कलेक्टर साहब के दिशा निर्देशन में उनके अधीनस्थ हमने वैकल्पिक चिकित्सक संघ के करीब 225 डॉक्टर्स ने उज्जैन शहर में और ग्रामीण में चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की थी कोविड की दोनों लहरों में। उस समय इतना डर था लोगों में कि लोग निकलने को तैयार नहीं थे। ऐसे एक माहौल में हमारी पूरी टीम ने RD मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर, सिविल अस्पताल के अंदर जाकर, मोहल्लों के अंदर जाकर सेवाएं प्रदान की। उसी सेवा के फलस्वरूप भारत के 400 IAS कलेक्टर्स में माननीय उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह जी को सर्वश्रेष्ठ डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अवार्ड मिला है, उसके लिए हम भी उसके सहभागी हैं, ऐसा माननीय कलेक्टर महोदय साहब का भी कहना है और आप सबका भी कहना है। तो हमने उस खुशी को एंजॉय करने के रूप में कलेक्टर ऑफिस से कलेक्टर बंगले तक रैली स्वरूप में निकाली। कलेक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापित किया और हार फूल मालाएँ पहनाकर, मिठाई बाँटकर हमने हर्ष की व्यक्त की। मैं डॉक्टर अखिल खान, मध्य प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ वैकल्पिक चिकित्सक संघ। ये उज्जैन नगर के लिए गौरव की बात है। कोरोना काल में सारे विश्व में जिस प्रकार से महामारी फैल रही थी कोरोना, उस दौरान उज्जैन का जिला प्रशासन, उज्जैन के भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण और मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सतत और सक्रियता से लगे हुए थे। एक अनुभव प्रयोग बड़नगर तहसील में हुआ। बस स्टैंड को चिकित्सालय में परिवर्तित करके और मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, यह उज्जैन के लिए गौरव की बात है और इसी विषय को लेकर एक एक्सेलेंस अवार्ड उज्जैन ज़िले को मिला है। उसकी बधाई देने के लिए सारे चिकित्सकगण जिन्होंने कोरोना काल में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और सतत सक्रियता से गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर और मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई थी, जांच की थी, लोगों को दवाइयां बांटी थी। ये सारे चिकित्सकगण इस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद खूब उत्साह है, इनमें खूब उमंग है और वह माननीय जिलाधीश महोदय का और जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए थे। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए।
होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगलदार रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। बाबा महाकाल की नगरी में 23 जनवरी की शाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर महाकाल के बलिदानी बेटों के सम्मान में शौर्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन शहीद समरसता मिशन करने जा रहा है। देशभक्ति से ओतप्रोत इस विरले कार्यक्रम में उज्जैन संभाग के शहीद परिवारों की मिशन में मंच पर गरिमामय उपस्थिति होगी। शहीदों की शहादत और उनके वीर परिवारों के त्याग को नमन करते हुए मिशन परिवारों का अभूतपूर्व सार्वजनिक नागरिक सम्मान करेगा, जिसमें गंगाजल से वीर माताओं व वीरांगनाओं का पाद प्रक्षालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहीद समरसता मिशन के संस्थापक मोहन नारायण जी 2 फरवरी 2006 में लद्दाख में शहीद हुए गजेंद्र सुर्वे जी के परिवार को सर्व सुविधा युक्त पक्का भवन निर्मित कर भेंट करने के उद्देश्य से 1 चेक 1 साइन 4 शहीद अभियान का शंखनाद करेंगे, जिसमें जनसहयोग से शहीद के परिवार के लिए भवन बनाया जाएगा। देश के 11 राज्यों में विगत 15 वर्षों से शहीद सेवा का कार्य कर रहे शहीद समरसता मिशन द्वारा अमर शहीदों के सम्मान में देश के 75 शहरों में होने वाले शौर्यांजलि कार्यक्रमों की श्रृंखला में 23 जनवरी 2023 की शाम 6 बजे कालिदास अकेडमी मैदान में आयोजित होगा। कार्यक्रम में जनरल PS सिसोदिया की गरिमामय उपस्थिति होगी। साथ ही देश भर से सेवारत व पूर्व सैनिक शहीदों के परिवार समेत राष्ट्र प्रेमी शामिल हो रहे हैं। हमारा आग्रह है कि आप मीडिया के बंधु भी शहीदों की सेवा में आयोजित इस आयोजन में जरूर पधारें और सर्वोच्च बलिदान को सर्वोच्च सम्मान के संकल्प के साथ शहीद समरसता मिशन परिवार जुड़े। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शौर्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उज्जैन संभाग में निवास करने वाले 35 शहीद परिवारों का सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। उनकी वीरांगना के पैरों को गंगा जल से धो करके और उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा सर्वोच्च बलिदान के निमित्त। और इस कार्यक्रम में प्रकाश माली जी जो भजन सम्राट है, राजस्थान के लोकप्रिय गायक, युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, वो शौर्यांजलि संगीतमय देशभक्ति गीतों के माध्यम से इन वीरों के चरणों में समर्पित। एक शहीद परिवार को आप मकान भी बनाकर देने जा रहे हैं। उज्जैन के शहीद गजेंद्र सुर्वे जी हैं, जो विनोद की चाल में निवास करते थे, लेकिन अभी उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। उनके पास रहने का मकान नहीं है। 1 चेक 1 साइन 4 शहीद अभियान के तहत उनको 15 लाख रुपए की राशि से एक सर्व सुविधा युक्त मकान का निर्माण करके दिया जाएगा और ये पूरी राशि वीर माता के अकाउंट चेक के माध्यम से जमा की जाएगी। आपका नाम? मोहन नारायण। उज्जैन शहर में धर्म का प्रचार प्रसार और नई पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र, संदेश और शिक्षा से जोड़ने के लिए दंदरौर सरकार भक्त मंडल द्वारा करवाई जाने वाली 108 अखंड रामायण 108 मोहल्ले की शुरुआत 21 जनवरी से सामाजिक न्याय परिसर स्थित मायापति हनुमान मंदिर से हुई। राजपूत आध्यात्मिक मंडल के तत्वाधान एवं आध्यात्मिक मंडल के संरक्षक राजेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि 108 अखंड रामायण की शुरुआत उनके आध्यात्मिक मंडल द्वारा कराई गई। कार्यक्रम संयोजक भानु भदौरिया ने बताया कि बाबा महाकाल की कृपा से आज्ञा यात्रा से महाकालेश्वर महाराज का आशीर्वाद हमें मिल चुका है और अब पूरे नगर में 108 अखंड रामायण होना प्रारंभ हो रही है। इसी क्रम में राजपूत आध्यात्मिक मंडल द्वारा पहली अखंड रामायण कराई गई। इस पहले अखंड में राजपूत आध्यात्मिक मंडल के राजेश सिंह कुशवाहा, राजेश सिंह भदौरिया, अंगद सिंह भदौरिया, विजय सिंह हमीखेड़ी ने सभी उज्जैन की धर्मपरायण जनता से इस अखंड रामायण में आने की अपील की है। नरवा भक्त मंडल ने 108 अखंड रामायण का जो संकल्प लिया था, उसी संकल्प के क्रम में आज राजपूत आध्यात्मिक मंडल के द्वारा प्रथम अखंड रामायण की शुरुआत की गई है। श्री मायापति हनुमान मंदिर पर ये अखंड रामायण रखी गई है और पूरा राजपूत आध्यात्मिक मंडल और पूरी दंदरुआ हनुमान की समिति यहाँ पर उपस्थित है और ये 108 का पहला क्रम है और ये लगातार ये क्रम चलता रहेगा और ये हमारा जो संकल्प है उसके हम अग्रसर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पंजाब कुश्ती संघ भोपाल के मार्गदर्शन में उज्जैन जिला पंचायत कुश्ती संघ एवं आयरन जिम द्वारा स्वर्गीय कमल पहलवान एवं चुन्नी पहलवान की स्मृति में कोठी रोड स्थित कालिदास स्कूल ऑडिटोरियम हॉल में मिस्टर आयरन आर्म जिला स्तरीय पंजाब कुश्ती प्रतियोगिता पुरुष महिला
का भव्य आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर मुकेश टिटवाल ने भी पंजा कुश्ती में जोर आजमाइश कर अपना दम दिखाया। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र व्यास उर्फ स्वामी मुस्कुराके ने किया। ये पिछले 7 वर्षों से स्वर्गीय चुन्नी पहलवान यादव और कमल पहलवान यादव की स्मृति में उनके सुपुत्र गोपाल यादव द्वारा और उज्जैन जिला पंजा कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें कम से कम 135 के लगभग महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं। कहाँ से खिलाड़ी आए कि उज्जैन, नागदा, बड़नगर से कुल मिला के विभिन्न जिलों से शहरों से मिला के 135 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। किस प्रकार से प्रतियोगिता होती है और किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है? इसमें उज्जैन जिला पंजा कुश्ती संघ, मध्य प्रदेश पंजा कुश्ती संघ भोपाल के तत्वावधान में कार्यरत है, मार्गदर्शन में, जिनके अध्यक्ष मनोहर सिंह शेखावत इंदौर और तारिक खान भोपाल हैं। पुरुषों की प्रतियोगिता 10 वर्गों में आयोजित की जा रही है और महिलाओं की प्रतियोगिता 5 वर्गों में आयोजित की जा रही है। प्रत्येक वर्ग में प्रमाण पत्र, आकर्षक ट्रॉफी और कैश प्राइज खिलाड़ियों को दिया जाएगा और चैंपियन ऑफ चैंपियन पुरुष को 5,001 रुपया और चैंपियन ऑफ चैंपियन महिला को 1,500 रुपये का नगद पुरस्कार और आकर्षक ट्रॉफी दी जाएगी। आपका नाम और पद? आपका नाम और पद? मैं जितेंद्र सिंह कुशवाहा, उज्जैन जिला पंजा कुश्ती संघ सह सचिव। नगर परिषद कर्मचारी संघ के इकाई अध्यक्ष दिनेश चंद्र वाजपेयी का 3 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष यशवंत राव भोजने का पदभार ग्रहण एवं नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पत्रकारों का सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थानीय शासकीय रेस्ट हाउस में मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी की मुख्य अतिथि एवं विधायक प्रतिनिधि रूपेश परमार की अध्यक्षता व मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनशाराम निगवाल, हरेंद्र सिंह ठाकुर, कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री इंदर सिंह बघेल, इकाई अध्यक्ष सोनकच्छ के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। यहाँ पर सम्मान समारोह और कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे आप? नगर परिषद तराना में जो नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं और जिला नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था और कर्मचारियों की न्यायोचित जो मांगे हैं उनसे भी अवगत कराया गया। तो यहाँ की जगह एक चीज़ खासतौर से मुझे देखने को मिली कि जनप्रतिनिधि और नगरीय निकाय कर्मचारी दोनों साथ मिलकर शहर का विकास कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है इनका और ये प्रयास सार्थक होगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगरीय निकाय कर्मचारियों को शासन द्वारा जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, कंपनसेशन बड़ा कम है और उस कंपनसेशन को बढ़ाना चाहिए। शासन द्वारा 2-3 बैठक हमारी हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई। अगर समय पे कर्मचारी को अगर नहीं मिलती है वेतन और वेतन न मिलने से मानसिक प्रताड़ना से ग्रस्त हो रहा है। बाकी सारी स्थिति तो ठीक है, सेटअप में जो पद हैं वो भी इन्होंने कम कर दिए हैं। सीधी भर्ती जो शासन कर रहा है उसमें हमारा निवेदन ये है कि 2017 से हम सीधी भर्ती का टोटल विरोध कर रहे हैं। उसमें हमारा कहना है कि जो पूर्व से जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं या स्थायी कर्मी हैं, सबसे पहले उन लोगों का आप नियमितीकरण करें, उन लोगों को सबसे पहले लाभ दें, उसके बाद आप सीधी भर्ती करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। सेटअप में जो ऊंच जो इन्होंने परिवर्तन किए हैं, उससे भी हमारी शासन को अपने विरोध दर्ज करा दिया है। एक नई कमेटी बन रही है जो कि शासन में सेवा भर्ती नियम में जो डाइंग कैडर में पद हो गए उनको पुनर्जीवित होगा। एक पदोन्नति की मांग है। शासन द्वारा विगत 6-7 सालों से पदोन्नति नगरीय निकाय के कर्मचारियों की नहीं हो पाई है। समयमान वेतनमान जो दिया गया, अधिकांश नगरीय निकाय में समयमान वेतनमान का भी समय पर लाभ नहीं मिल पाया है। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी बात है पेंशन वाली बात। पेंशन को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जो 1 जनवरी 2005 के बाद अंशदान पेंशन योजना जो लागू की गई थी, पूर्व अनुसार पेंशन योजना लागू की जाए, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी लागू की जाएगी। अभी अपने हिमाचल सरकार ने भी पेंशन लागू कर दी है कर्मचारी के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारा यही अनुरोध है कि पेंशन चालू करें। इसमें हमारा पेंशन अपने कहते हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और कल मंत्रालय वल्लभ भवन मंत्रालय के सामने राजधानी में कल हमारा 1 बजे प्रदर्शन भी है। पदोन्नति की मांग को लेकर, सीधी भर्ती की मांग को लेकर और अपने पदोन्नति की मांग को लेकर, स्थायी कर्मी और दैनिक वेतनभोगी जो पूर्व से काम है उनको नियमितीकरण की मांग को लेकर कल हमारा 1 बजे वहाँ की। क्या कारण बना सर कि सैलरी नहीं मिल पा रही है वर्तमान कर्मचारी संघ को या कर्मचारियों? हमेशा विगत 2018 या 19 के बाद से ये स्थिति बनी कि वित्त विभाग में जाके अटक जाता है। वित्त विभाग क्यों नहीं करना चाहता मुझे कुछ समझ में नहीं, आज दिनांक तक नहीं आया। हर महीने की ये है कि जब तक वित्त विभाग में जाके आप मिलो नहीं, जब तक वहाँ की जगह पे फाइल स्वीकृत नहीं होती,
हर बार, जबकि होना ये चाहिए जब आपने बजट में एक बार आपने पैसा कर दिया है तो आपको स्वीकृति स्वयं दे देनी चाहिए, लेकिन हर बार स्वीकृति का चैनल इतना होता है कि कम से कम 1 महीना बीत जाता है। विगत 6 तारीख को आपने आंदोलन किया था, मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान